हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और आज इस वीडियो में हमने कुछ कमेंट बॉक्स में आए हुए सवालों को शामिल किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है भुवन का। इन्होंने लिखा है, सर कौन सी ब्रीड मीट के लिए अच्छी है। तो दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस ब्रीड का चुनाव कैसे करें। तो आप उस वीडियो को जा कर के देखिए। वहाँ पर हमने बताया हुआ है कि पहली चीज़ तो जो ब्रीड आपके क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो, आप उस ब्रीड को ही पालो। बाकी मीट की बात रही कि कौन सी ब्रीड का मीट अच्छा होता है, मीट के लिए कौन सी अच्छी होती है, तो सभी ब्रीड जो भी हैं वो ज़्यादातर मीट के लिए ही पाली जाती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी सबसे ज़्यादा मांग किस ब्रीड की है और हमें जो बचत है वो सबसे ज़्यादा किस ब्रीड में आती है और पालने में हम किस ब्रीड को आसानी से पाल सकते हैं। तो पहले आप किसी भी ब्रीड को पालो, जो भी आप ब्रीड आपके क्षेत्र में चलती हो, तो उस ब्रीड की जानकारी ले लो। उसके बाद में वही ब्रीड पालो। बाकी मीट के लिए तो सारी ब्रीड पाली जाती हैं। और सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है मीट के लिए, तो वो मैंने आपको पिछले कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया था, मैंने वहाँ पर बताया है। तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं किसका है। तो दूसरा सवाल है मेराजुल हक का। मेराजुल ने पूछा है कि सर देसी मुर्गा सेलिंग के मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है, सही रेट नहीं मिलता है। तो भाई ये तो खैर है ही है कि देसी मुर्गा इतना ज़्यादा बॉयलर की तरह सेल नहीं होता है। मार्केटिंग इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, देसी मुर्गा जो भी है वो आप 100, 200, 500 या 1000 की क्वांटिटी में डाल सकते हो। 2000 या 4000 बॉयलर की तरह आप इसे नहीं डाल सकते हो। दूसरी चीज़, आप उतने ही ब्रीड डालें, उतने ही मुर्गा मुर्गी डालें जितनी आप सेल कर सकते हो। अन्यथा पहली चीज़ तो आपको मार्केटिंग के लिए आपको मार्केट बनानी पड़ेगी। तभी आप अपनी जो भी ब्रीड पाल रहे हो, जो भी मुर्गा पाल रहे हो, जो भी चूज़ा पाल रहे हो, तभी वो आपका सेल होगा। तो सारा खेल यहाँ पर मार्केटिंग का ही है। सबसे पहले आपको मार्केट बनानी पड़ेगी। तो शुरुआत आप थोड़े बर्ड से करिए, थोड़े बर्ड पालिए। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास डिमांड बढ़ती जाए, जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ती जाए, उतना आप अपनी बर्ड को बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर दूसरा सवाल भी किया है कि जब अंडे हम हैचिंग के लिए रखेंगे तो बहुत सारे अंडे खराब और इन्फेक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सही है कि खराब और इन्फेक्टिव हो जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण रहता है। अगर हम समझेंगे बहुत ज़्यादा अंडे अगर खराब इन्फेक्टिव हो रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर मान लीजिए अब इतने बड़े हैचर्स हैं जो हैचिंग करते हैं, अगर उनके बहुत सारे अंडे खराब हो जाएंगे तो फिर वो हैचिंग क्यों करेंगे। हम लोगों को जानकारी नहीं होती है हैचिंग की सही, जिसके कारण हमारे अंडे खराब और इन्फेक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है अपनी मिनी हैचरी के बारे में। वहाँ पर हमने हैचिंग के बारे में बहुत ज़रूरी बात बताई हुई हैं। अगर आप हैचिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ज़रूर है कि कुछ अंडे ख़राब होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं। वो सभी रीज़न पहले चीज़ तो जाननी होगी कि रीज़न क्या है जिनकी वजह से अंडे इन्फेक्टिव हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इनका रीज़न जान लोगे तो वो ना ही वो ख़राब होंगे ना ही वो इन्फेक्टिव होंगे। अगर आप इसका अच्छी तरह से करना, अच्छी तरह से चूज़ा निकालना, हैचिंग करना यदि आप सीख लेते हो तो आपके बहुत ज़्यादा अंडे खराब नहीं होंगे। दूसरा सवाल है मनोज जी का। इन्होंने लिखा है, मेरे पास 10 चिक्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे पालें। मुझे प्री स्टार्टर स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा है, क्या करूं, कौन सा फीड खिलाऊं और वैक्सीन मेडिसिन के बारे में भी बताएं। तो भाई 10 चिक्स हैं आप, तो अगर आपको पहली चीज़ यहाँ पर आपने लिखा है कि प्री स्टार्टर स्टार्टर नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर बना लीजिए, थोड़ा सा फीड उन पे लगेगा। तो आप घर में मक्का ले लीजिए, थोड़ा सा गेहूँ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, और ये चीज़ें आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। इन्हें बारीक पिसवा लीजिए, छोटा करके महीन एकदम, जो कि छोटे चिक्स खा सकते हैं। तो वो आप दीजिए, बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो ये अपना खुद चुन करके बाहर खा लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप थोड़ा सा और थोड़ा मोटा पिसवा लीजिएगा, यही सब मिला करके। तो ये आप दीजिए, थोड़ा सा इनका जो ग्रोथ होगी थोड़ा स्लो होगी, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये खा करके बड़े हो जाएंगे।
और वैक्सीन मेडिसिन के बारे में कहें बताएं तो मेडिसिन आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ सकती है अगर कोई दिक्कत आती है, अन्यथा आपको मेडिसिन देने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देना भी चाहते हो तो आप इन्हें विटामिन, कैल्शियम और लिवर टॉनिक दे सकते हो। इसके अलावा इन्हें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात रही कि मेडिसिन की और वैक्सीन की, तो भाई 10 चूज़ों के लिए फ़िलहाल तो वैक्सीन का कोई उद्देश्य ही नहीं है कि आप इनको वैक्सीन दोगे। मेरे पास इतने चूज़े हैं तो उनको भी वैक्सीन नहीं देता हूँ। और तो दूसरा सवाल एक कादर जी का है, इसी सवाल से मिलता जुलता है कि आप वैक्सीनेशन कैसे करते हो और चूज़े को कैसे रखते हो। तो पहली चीज़ वैक्सीनेशन की बात करें, मेरे पास 10, 20, 50 इस तरह से चूज़े निकलते हैं, तो मैं अब इनकी वैक्सीनेशन नहीं करता हूँ। पहले मैंने 2 बैच डाले थे, वहाँ पर मैंने वैक्सीनेशन किया था, तो मुझे उसमें नुकसान हुआ था। नुकसान ये हुआ कि ठंड का सीज़न था, उसमें बर्फ़ में मिला के वैक्सीन देनी पड़ती है ठंडे पानी में। अगर हम ठंडे पानी में इनको वैक्सीन देते हैं तो इनकी सर्दी पकड़ लेती है, जो कि आगे CRD का रूप ले लेती है। तो इसमें काफ़ी नुकसान मेरा हो जाता था, तो इसलिए मैंने वैक्सीन देना फ़िलहाल तो बंद कर रखा है। ठंडियों में तो वैक्सीनेशन का मैं कोई इशू ही नहीं रखता हूँ। गर्मियों में जो है वो वैक्सीन हम कर सकते हैं, वो भी एक ठंडा पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना दे। वो भी अगर हमारे पास 200, 300, 100, 200, 300 या 500 की क्वांटिटी में चूज़े हैं तो हम उन्हें वैक्सीन दे सकते हैं। अगर 10, 20, 50 हैं तो वैक्सीनेशन का कोई इसमें इशू नहीं है मेरे पास। फिलहाल अगर आप करना चाहें तो आप जिस तरह से करते हैं सभी लोग, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा वैक्सीन होता है तो आप आँख में डाल सकते हैं, उनको पानी में दे सकते हैं, तो आप उसमें कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं कि 100 डोज का आप 10 चूज़े को दे सकते हो, तो आराम से दे सकते हो। अगर आपके पास 500 डोज ले आते हो, आपके पास 100 चूज़े हैं, तो आप 100 चूज़ों को 500 का डोज दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल किसका है। तो नेक्स्ट सवाल है गुलजार जी का। इन्होंने लिखा है, मेरी मुर्गी अंडे तोड़कर खा रही हैं, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ दे रहे हैं, सारे उपाय कर लिए लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो भाई दोस्त देखिए, अब अंडे फोड़कर खाना उनकी एक तो हैबिट बन जाती है। मेरी भी मुर्गियां हैं, बहुत से अंडे फोड़ के खा जाती। अगर मैंने उन्हें समय से नहीं उठाया, ठीक है, अगर अंडा दिया है मैंने उसको नहीं देखा, नहीं उठाया काफ़ी समय तक, तो कोई मुर्गी वहाँ पर गई तो उसको हिलाने डुलाने के चक्कर में वो फूट जाता है। अगर एक अंडा वहाँ पर मान लीजिए 4-5 अंडे उन्होंने मुर्गियों ने दे दिए, एक अंडा भी जरा सा भी क्रैक हुआ, उसमें से जरा सा भी बाहर कुछ भी निकला लिक्विड, तो एक अंडे के पर वहाँ पर तुरंत मुर्गियाँ दौड़ पड़ती हैं। जब सारी मुर्गियाँ वहाँ दौड़ पड़ेंगी, जब 10-5 अंडे वहाँ पर रखे हुए हैं, दिए रखे हुए, तो जितने अंडे होंगे वो सारे अंडे फूट जाएंगे, और जो जो फूटता जाएगा उस अंडे को वो खाती जाएंगी। ये उनकी हैबिट एक बन जाती है। ऐसा कोई नहीं कि उनके कोई बीमारी होती है तो वो अंडे को खा जाती हैं। जिनकी एक आदत बन गई तो फिर वो खाती रहेंगी। और दूसरी चीज़, आप अगर बात करें इनको बचाने के उपाय, तो भाई वो बचाने का एक उपाय है, ऐसी कोई सिस्टम आप बना लीजिए जहाँ पर अंदर बैठ करके एक जगह मुर्गी अंडे दो, जहाँ पर दूसरे मुर्गियों की नज़र ना पड़े, खुले में अंडे ना दे सकें। आदत बनाइए उनको बंद में वो अंडे दे। दूसरी चीज़ एक, आप ऐसा किए कुछ स्लोप टाइप में, जैसे आपने देखा मतलब दीवार है तो ऐसे तिरछा टाइप में एक पटरा टाइप में लगा दीजिए, वो थोड़ा सा बना दीजिए ताकि वो अंडे दें जब, तो अंडा जो है वो लुढ़क करके नीचे साइड में चला जाए। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ऐसी जगह बनाइए आप साइड में कहीं पर, जहाँ पर वो अलमारी बनाइए, कुछ भी बनाइए। अगर चारों तरफ जाली है, दीवार नहीं है, दीवार है तो ऐसे आप बना दीजिए स्लोप टाइप में, ताकि अंडा दें तो उधर ढुनक करके किनारे चला जाए, ताकि वहाँ पर कोई मतलब अंडा इनको फोड़ने का मौका ही ना मिले। तो आप इस तरह से करके आप अपने अंडों को बचा सकते हो। अन्यथा कोई ऐसी बीमारी इनके नहीं होती है कि ये अंडे खा जाती हैं। तो ये दोस्तों मेरे साथ भी होता है और लगभग बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दोस्त यहाँ पर श्याम जी ने एक कमेंट किया है, ये कमेंट किया है मेरे FFG वाले वीडियो पर, जो मैंने FFG के बारे में बताया है उसके बारे में इन्होंने कमेंट किया है कि इस ब्रीड ने, FFG की ब्रीड ने इन्हें बर्बाद कर दिया है, कोई खरीदने को इसे तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाया, वही सही ब्रीड का चुनाव कैसे करें, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आप समझ लीजिएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वो ब्रीड आप पालिए जो ब्रीड आपके यहाँ मांग हो, वो ब्रीड मत पालो जिसकी मांग नहीं हो, जिसे आप सेल नहीं कर सकते हो। अगर इस तरह से बिना सोचे समझे कि आपने यूट्यूब पर देख लिया या लोगों से जानकारी हो कि भाई FFG है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है
और जल्दी जल्दी बिक जाता है, तो ये गलत है। पहली चीज़ हमने बताया ना, जो ब्रीड आपके यहाँ मांग हो, जितनी मांग हो सिर्फ उतनी पालें। ऐसा नहीं डबल FG आपने मांग है कि हाँ बहुत जल्दी तैयार होता है तो बिक्री नहीं है उसकी 100 की, आप 100 नहीं बेच सकते हो महीने में और आपने डाल ली 1000, तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो पहले जानकारी कर लीजिए इस चीज़ की, उसके बाद में आप जो भी ब्रीड डालिए सोच समझ के डालिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालिए। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको करनी है ताकि आपका लॉस ना हो और कितनी आसानी से आप इस कोई भी ब्रीड हो उसे सेल कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक अगला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है विक्रम जी का। इन्होंने लिखा है कि भाई, देसी मुर्गा और सोनाली मुर्गी क्रॉस से अंडे से जो चूजा निकलेगा उसका फिजिकल कैरेक्टर कैसा होगा। मतलब समझे ना लोग, कि एक मुर्गी है जो दूसरी प्रजाति की है, वो सोनाली की, और जो मुर्गा है वो दूसरी देसी प्रजाति का है। अगर उन दोनों का जब मेल होगा उससे जो अंडा निकलेगा, अंडे से जो बच्चा होगा, वो बच्चा का फिजिकल कैसा होगा। तो भाई देखिए, मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, ना ही मैं सब ये करता हूँ कि इस तरह से एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्रॉस करके उसकी एक नई ब्रीड बनाओ, उस ब्रीड का क्या नाम होगा, वो कैसी होगी, ये मुझे नहीं पता है। तो ये तो आप क्या करिएगा, पहली चीज़ तो आप इस अंडे को आप हैच करिए, निकालिए, उस अंडे को चूज़ा निकालिए, चूज़े को आप पालिए, पालने के बाद बड़ा कीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टोटल आप डिटेल भी लिखते जाइए कि कितने दिन में इसका वेट कितना हो रहा है, कितना फीड खा रहा है, सभी कुछ आप लिख करके इसको रखिए। उसके बाद में आप उसका खुद निर्णय आ जाएगा कि हाँ इसका कैसा वेट हो रहा है, कैसा क्या देखने में लगता है, सभी कुछ यहाँ पर तभी मालूम पड़ेगा जब हम इसको करके देखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों ये कुछ कमेंट थे जिनके जवाब मैंने देने की कोशिश की है। यदि आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।